मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने बहुत ही पावर पैक वीडियो के साथ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो आज का टॉपिक है टू बी का रिकंसिलेशन। सबसे पहले हम समझते हैं टू बी है क्या। जब भी हम किसी से परचेज करते हैं तो हमको आईटीसी मिलता है, क्रेडिट मिलता है, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि टू बी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हमको आईटीसी नहीं मिलेगा। टू बी में तभी रिफ्लेक्ट होगा जब सामने वाला जीएसटी और वन टाइमली फाइल करेगा। तो हमको देखना है टू बी में रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। वो कैसे पता चलेगा? हम अपने बुक्स को टू बी से मैच कराएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि टू बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कौन सा इनवॉइसेस है जो बुक्स में है लेकिन टू बी में नहीं है, टू बी में है लेकिन बुक्स में नहीं है। तो ये काम जो है ना, ज्यादातर हम लोग एक्सेल में करते थे, लेकिन टैली में भी ये फीचर है जिसे हम आसानी से रिकंसिलेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं शेयर कर लूं अपना स्क्रीन आपके साथ। तो ये हमारा टैली का डेटा है जो मैंने ओपन कर लिया है। आपको अब कहाँ जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कहाँ जाना है। आपको जाना है DOG। इसमें आप जाएंगे टू बी रिकंसिलेशन, DOG में टू बी रिकंसिलेशन में आप जाएंगे। तो टू बी रिकंसिलेशन में हम जाते हैं। उसमें आपको जाने के बाद क्या करना है, मैं डेट एक बार देख लेती हूँ। डेट मैं ले लेती हूँ 1 अप्रैल 2023 का और 30 अप्रैल 2023। ऑल्ट F2 करके मैंने डेट जो है वो चेंज कर दिया। तो डेट हो गया है चेंज। अब मेरे को करना क्या है, अब ये जो डेटा है उसको मेरे को रिकंसाइल करना है। तो ये रिकंसाइल कैसे होगा? सिंपली हम इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद हम जीएसटी रिटर्न्स में जाएंगे। जीएसटी रिटर्न में जाने के बाद रिटर्न टाइप जो है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो टू बी है। ठीक है। और पाथ जो है एक बार हम देख लेते हैं हमारा पाथ कौन सा है। ये टू बी रेको वाला में मैंने जो है JSON फाइल डाल दिया था। आपको टू बी का JSON फाइल जो है वो पोर्टल से निकालना है। तो ये जेसन फाइल मैंने डाउनलोड किया है पोर्टल से, और यहाँ पर मुझे लिंक जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो लिंक मैंने दे दिया है। ठीक है। तो ये जो फाइल है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इंपोर्ट के लिए और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये इंपोर्ट हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी फाइल जो है वो इंपोर्ट हो रही है। देख सकते हैं टोटल ट्रांजैक्शन प्रोसेस 25, टोटल इंपोर्टेड ट्रांजैक्शन इंपोर्टेड 25। अब आप एंटर कर दो। एंटर करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसमें दिखा देगा ओनली अवेलेबल इन बुक्स, ओनली अवेलेबल इन पोर्टल। लेकिन देखिए, आप पूरा प्रॉपर जो है रिपोर्टिंग अगर आपको देखना है तो आपको अंदर जाके देखना होगा। यहाँ पर देखिए 22 इनवॉइसेस दिखा रही है, और 22 हमने जो है ये ब्लू हाईलाइटेड जो पार्ट है वो क्या है, टू बी का पार्ट है। तो आपको देखना है कि क्या हुआ है। आपको अगर समरी वे में बताऊं तो अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल 4 है, ओनली इन बुक्स है 5, मिसमैच 2 दिखा रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है, इसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं। अब हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर एक और बार हम एंटर कर लेते हैं। ये देखो ऐसे इनवॉइसेस आ रहे हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा वाउचर वाइज अगर देखना है तो यहाँ क्लिक कर लें। वाउचर वाइज जैसे ही करेंगे तो बंदा बताने लग जाएगा कि मिसमैच कितना है, अवेलेबल ओनली इन बुक्स कितना है, अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल जो है वो कितना है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एयर कार्गो वाले जो है, अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे मैम ये तो पूरा मैच कर रहा है, वाउचर नंबर भी मैच कर रहा है और आपका टैक्सेबल अमाउंट जो है वो भी मैच कर रहा है, आईजीएसटी भी मैच कर रहा है। तो मिसमैच कहाँ हो गई? तो 1 रुपए का भी अगर डिफरेंस आता है, जैसे इनवॉइस अमाउंट जो है एज पर बुक्स में अगर आप जाओगे, बुक्स वाला जो है वो ब्लैक हाईलाइटेड है और जो पोर्टल वाला है वो ब्लू हाईलाइटेड है। तो आप देखोगे यहाँ पर 1696 है और यहाँ पर 1695.75 है। तो ये दोनों आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, 25 पैसे का खाली डिफरेंस है, जिस कारण मेरा मिसमैच में जा रहा है। तो ये हम अवॉइड कर सकते हैं। इसमें 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है अपना इनवॉइस वैल्यू में, तो वो भी हम लोग इतना नहीं देखेंगे। तो मेन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पर ओनली इन बुक्स दिखा रहा है ये सारे इनवॉइसेस, और ओनली इन पोर्टल ये सारे, जबकि अगर आप देखोगे तो वाउचर नंबर इसका 05 है बुक्स का, और पोर्टल का वाउचर नंबर 5 है। इसका है आपका 0046, इसका 00046। मतलब थोड़ा 19-20 भी अगर वाउचर नंबर में डिफरेंसेस है तो वो ऐसे ले लेगा। ये थोड़ा इशू का बात है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपका सारा मैच दिखाएगा, ये भी मैच्ड है,
ये सारी मैचेस हो रही है, ये 5 नंबर भी अगर आप देखोगे तो मैच हो रहा है। और रिकंसाइल मतलब जो मैच हो चुका है वो सारा, ये सारे इनवॉइसेस है। तो मेरे सारे इनवॉइसेस मैच हो रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है? अगर वाउचर नंबर थोड़ा भी इधर उधर है, मतलब टू बी में कुछ और वाउचर नंबर है, यहाँ कुछ और वाउचर नंबर है, तो वो मिसमैच में डाल देगा। मतलब कि आपको बता देगा वो खाली बुक्स में है, वो खाली पोर्टल में है। लेकिन अगर आप अमाउंट देखोगे तो इसका 26,252, इसका भी 26,252, 4025, 4025, 11,160 और ऐसे। तो अगर आपको एकदम मतलब इंटेलिजेंट मैच कराना है तो फिर तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ देखना पड़ेगा। अगर आप देख के बता दोगे तो ये देख सकते हो कि हाँ ये सारा मैच कर रहा है। लेकिन ज्यादा अगर इनवॉइस होगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर आपका इनवॉइस का स्ट्रेंथ काफी कम है या मीडियम है तो आप टैली प्राइम में अपने इनवॉइसेस को रिकंसाइल कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो पोर्टल है उसमें थोड़ा भी इधर उधर होगा तो वो मिसमैच का मैसेज थ्रो करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे हम लोग रिकंसाइल कर सकते हैं अपने बुक्स को पोर्टल के साथ। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए जरूर कमेंट कीजिए, मुझे काफी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। थैंक यू।